राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है तो कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं चंद्रमा ग्रह कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, सप्तम भाव कुंडली में कौन सा होता है, सप्तम भाव को किन चीज़ों के लिए देखा जाता है, और जब सप्तम भाव में चंद्रमा बैठते हैं तो उनकी दृष्टि कहाँ पड़ती है, और जब दृष्टि जहाँ पर पड़ती है उसका परिणाम या प्रभाव कैसा होता है चंद्रमा के साथ, उसके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चंद्रमा की केवल सप्तम दृष्टि होती है, और जब चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठते हैं तो उसके बारे में हमने कुछ आपके बारे में लिखा है। मन का कहना मानते हो, मेहनती, बुद्धिमान, चंचल स्वभाव, जहाँ चाहा वहाँ रहा, आकर्षण का केंद्र रहोगे, अपना कार्य करें, लाभ होगा, जीतना आपकी आदत बन जाता है, जीवन साथी से कैसे आपके संबंध होंगे, पैसों को सोच समझकर खर्च करते हैं, जिद्दी हो और बने रहना, पर कहाँ पर बने रहना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, रुकना नहीं, बढ़ते रहना। तो ये सब चीज़ें हमने आप ही के बारे में लिखी है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, चंद्रमा ग्रह, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जल तत्व से जुड़ा हुआ है। अब जब चंद्रमा ग्रह की हम बात करेंगे तो मन हमारा बहुत तेजी से बढ़ता है। किसी भी चीज़ के बारे में जब हम सोचते हैं, एक सेकंड में हम यहाँ पर हैं, दूसरे सेकंड कहीं और है, तीसरे सेकंड हम कहीं और है, यानी हम कहीं मिली सेकंड के चेंज होने पर भी मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे पानी की गहराई को नापना आसान नहीं है, इसी प्रकार मन की गति को नापना भी आसान नहीं है। मन बड़ी तेज गति के साथ आगे दौड़ता है। अब जब चंद्रमा यानी मन का कारक स्वयं आपके सप्तम भाव में बैठ जाए, अब सप्तम भाव किस चीज का होता है बात करेंगे। कुंडली में सप्तम भाव को स्पाउस हाउस से देखा जाता है, यानी ये आपके जीवन साथी का भाव होता है, आपके पार्टनर का भाव होता है, बिजनेस पार्टनर का भाव होता है, और यह भाव आपके व्यापार का भाव भी होता है, यहां से आपका बिजनेस भी देखा जाता है। तो सप्तम की जब हम बात करेंगे और जब सप्तम में चंद्रमा बैठ जाते हैं तो आपको किस तरीके का परिणाम देंगे। देखिए, चंद्रमा सप्तम में बैठकर सबसे पहले आपकी बात करते हैं कि जब आप छोटे हैं तो किस तरह से आपको परिणाम मिलेंगे, बड़े हो जाएंगे तो कैसे, और बुढ़ापे तक, जैसे हम हर वीडियो में बात करते हैं इसी प्रकार इस वीडियो में भी हम बात करेंगे। जब आप छोटे हैं तो आपके अंदर एक ऐसी जिद चंद्रमा दे देते हैं कि आप बचपन से ही हर चीज को जीतना चाहते हैं, आप बड़े दृढ़ निश्चयी होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ चाहते हैं या बढ़ते भी हैं? जी हाँ, सोचने का विषय यही है। इच्छा शक्ति आपकी बड़ी प्रबल होती है कि मैं इस कार्य को पक्का कर लूंगा, बड़ी जिद आपको बनी रहती है और उसी जिद के साथ आप आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा है जिद्दी हो और बने रहना, पर कहाँ पर? जैसी जिद आप बचपन में करते हो किसी भी चीज को पाने की, और जब उसके लिए जिद के साथ लग जाते हो तो आप हासिल भी कर लेते हो। तो वह जिद आप हमेशा बनाए रखना, उसका आपको पूरे जीवन आपको लाभ मिलता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होंगी, हम वीडियो के बीच में बताएंगे कि कहाँ आपको जिद नहीं करनी है। आप बचपन से बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, बड़े चंचल स्वभाव के भी हैं, अपनी बातों को दूसरे के सामने आसानी से बता देते हैं। आप एक आईना है, शीशा है, कोई भी राज अपने अंदर छुपा कर रखना नहीं चाहते। बहुत टोकेटिव भी हैं, बहुत ज़्यादा बात करना आपको अच्छा लगता है, पसंद करते हैं आप। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप बड़े विस्तार से बता देते हैं और अपने राज किसी के भी सामने बड़ी आसानी से खोल देते हैं। झूठ बोलना आपको नहीं आता, छल करना आपको नहीं आता, आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, बड़े सामाजिक हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना आपको पसंद है, और इतने मेहनती हैं कि जो काम आप कर सकते हैं वो दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति इतना मेहनती कैसे हो सकता है। उम्र का कोई भी पड़ाव हो, आप जीवन में मेहनत बहुत करते हैं, बुद्धिमान है,
क्योंकि चंद्रमा की सप्तम दृष्टि आपके लगन भाव पर जाती है, तो चंद्रमा आपको छोटी छोटी चीजों के प्रति खोज देता है, सोच देता है। आप किसी भी चीज को, वैसे ही कार्य को नहीं करेंगे, दिमाग लगाएंगे, उसके बारे में बड़ी गहराई से चिंतन करते हैं, छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। ये चंद्रमा आपको सप्तम में बैठ कर देता है। आप जैसे जैसे बड़े होंगे, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में सोचना शुरू करेंगे। वहां पर आप हो सकता है अपने जीवन की शुरुआत किसी नौकरी से करें, चाहे वो छोटी मोटी ही नौकरी क्यों ना हो सकता है कि आप अपने जीवन की शुरुआत नौकरी से करेंगे। लेकिन चंद्रमा क्योंकि सप्तम में बैठे हैं, आपको अंततः अपना बिजनेस अवश्य ही करवा देते हैं, और आपको करना भी चाहिए। क्यों आप अपनी बुद्धि का फायदा किसी दूसरे व्यक्ति को पहुंचाते हैं, जबकि आपकी बुद्धि का फायदा आप खुद अपना बिजनेस करके भी ले सकते हैं। आपको निश्चित रूप से फायदा होगा यदि आप अपना बिजनेस करें। आप अपने बिजनेस में इतनी तेजी से ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हां, क्योंकि चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। आप बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं, नरम स्वभाव आपका है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन स्वभाव आपका नरम ही रहेगा। अपने कर्मचारियों से काम लेना आपको बहुत अच्छे से आता है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और आप एक शादी के मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो यहां पर बैठकर चंद्रमा आपको सुंदर जीवन साथी देते हैं। सुंदर जीवन साथी होने के साथ साथ आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत ज्यादा केयरफुल भी होगा, आपके लिए मददगार भी होगा। आपके जीवन साथी के साथ शुरुआती दौर में लड़ाई झगड़ा किसी ना किसी बात को लेकर बना रहता है, और वो क्यों बनता है ये भी हम बताएंगे। वो बनता है सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप के कारण, जिसमें आप अपने जीवन साथी से बातों को क्लियर नहीं कर पाते हैं, या आपका जीवन साथी आपसे अपनी बातें क्लियर नहीं कर पाता है। इसे हम सीधा सीधा समझें तो कम्युनिकेशन गैप के कारण आपके अपने जीवन साथी से शुरुआती दौर में संबंध खराब हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा खराब रहेंगे। आप समय के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग अपने जीवन साथी के साथ बना लेते हैं, आप ऐसी डिप्लोमेसी खेलते हैं, ऐसे दिमाग से कार्य करते हैं कि अपने जीवन साथी को कैसे एडजस्ट करना है और कैसे उसको समझना है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप अपने जीवन साथी के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपके संबंधों को समय बीतता जाएगा, संबंध प्रगाढ़ होने शुरू हो जाएंगे। आप अपने जीवन साथी के विषय में सोचना शुरू कर देंगे, उनकी बातों को गौर से समझना शुरू कर देंगे और उनके अनुसार ढलना शुरू कर देते हैं। अपने जीवन साथी को समय देना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में चिंता शुरू कर देते हैं। शुरुआती दौर में आपके हालात कैसे भी रहे हों, लेकिन ऐसा मौका कम ही आएगा कि आपको अलग रहना पड़े। तलाक की स्थिति नहीं बनती है। आप अपने संबंधों से, अपने प्यार से, अपने व्यवहार से अपने जीवन साथी को रिझा लेते हैं और फिर से अपने संबंध अच्छे बनाकर आगे बढ़ते हैं। हमने आपके बारे में लिखा है मन का कहना मानते हो। क्यों मानते हो? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, और मन का कारक जब स्वयं लगन को देखता है तो आपकी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रैक्ट करता है। आप वही कार्य करते हैं, बचपन से लेके आज तक आपने वही कार्य किया जो आपके मन ने आपको गवाही दी है, जिसके बारे में आपको आपके मन ने कहा है, चाहे वो कैसा भी कार्य हो। कोई व्यक्ति आपको सलाह भी देता है तो आप सुन लेते हो, लेकिन करते कौन सी हो? जो आपका मन कहता है। आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने मुझे कहा है, लेकिन क्या ये सही हो पाएगा? नहीं, मैं इसको अपने हिसाब से करता हूँ, डेफिनेटली मुझे उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। और कई बार इस चक्कर में आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि आप अपने मन के कहे चलते हैं। मन के कहने पर नहीं चलना है। थोड़ा सा मन को कंट्रोल करके देखो, आपको लाभ होगा। मैंने जैसे भी आपको बताया, जहां चाहा वहां रहा। आप किसी भी कार्य को करने के लिए ठान लेते हैं, दृढ़ निश्चयी होकर कार्य को करते हैं। आपके अंदर फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा इतनी सशक्त है, इतनी प्रबल है कि आप बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप दृढ़ निश्चयी होकर चाहे संघर्षों का सामना करें, कुछ भी करें, पर वह जिद जो आपने पकड़ी है उसको आप अवश्य ही पूरा कर लेते हैं। और कहते हैं कि जब आप किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए
मेहनत करते हैं तो पूरी सृष्टि, पूरी कायनात आपको मदद करती है। सेम आपके केस में भी होता है, पूरी कायनात आपको मदद करती है जब आप दृढ़ निश्चयी होकर किसी कार्य को करना शुरू कर देते हैं, पूरी इच्छा शक्ति के साथ उस कार्य को करते हैं, तो निश्चित रूप से वह कार्य पूर्ण होता है और उसका सकारात्मक परिणाम आपको मिलता है। आप नौकरी की जगह बिजनेस करेंगे तो ही आपको लाभ होगा। जीतना आपकी आदत बन चुका है, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं कोई भी काम करूं, कैसे भी करूं, किसी से मेरी बहस भी हो तो उसमें भी आप अपनी बात को नीचे नहीं आने देंगे, जिद्दी हो जाते हैं, अड़ जाते हैं बातों पर। जी हाँ, ये आपकी जिद आपको बहुत आगे ले जाती है, क्योंकि आप जिद करना जानते हैं, अड़ना जानते हैं, लेकिन जीवन साथी से मत अड़ना। हमने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि हम बताएंगे कहाँ आपको जिद नहीं करनी है। जीवन साथी से मत अड़ना, मत जिद करना, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। अपने जीवन साथी के साथ एक ऐसा सामंजस्य बनाकर आप चलें कि उनके साथ मत अड़ना, और ऐसा करने से आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। पैसों के बारे में भी आप बड़ा सोचते हैं और बड़ा सोच समझ कर खर्च करते हैं। मैं कंजूस नहीं कह रहा हूं दर्शकों, लेकिन बताइएगा जरूर कि पैसा आप कितना सोच समझ कर खर्च करते हैं। सोचते हैं खर्च करूं या ना करूं, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, क्या करना है। जब सप्तम में चंद्रमा होते हैं तो बड़ा सोच समझ कर आप पैसे को खर्च करते हैं। बस आपको एक काम करना है, और वो क्या है कि आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। संघर्ष कैसा भी हो, मेहनत कैसी भी हो, रुकावटें कैसी भी आए, आपको रुकना नहीं है। यदि आप रुक गए तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। आपको मेहनत से आगे बढ़ना है। चंद्रमा सप्तम भाव में बैठकर इस तरह का परिणाम देते हैं, और इसके अलावा चंद्रमा जब कहीं और अलग घर में बैठ जाते हैं तो भी अलग अलग तरीके का परिणाम देते हैं। उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, वह भी आप जरूर देखें और वहां भी वीडियो को लाइक करें। चंद्रमा के अलावा अन्य ग्रह कहाँ कहाँ बैठते हैं और कैसा कैसा परिणाम देते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो हमने बनाई हुई है। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर वीडियो को देखें और लाइक करें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चंद्रमा जब सप्तम में बैठते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी सोच देते हैं कि आप हर समय, जिसको हम बोलते हैं ओवर थिंकिंग करना, हर समय आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। 20 लोगों से घिरे रहेंगे, 20 लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन ध्यान आपका कई बार भटक जाता है, आप अपने विषय से भटक जाते हैं। ऐसा भी होता है क्योंकि चंद्रमा सप्तम में जब बैठते हैं तो आपकी पर्सनालिटी को देख रहे हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर चंद्रमा इफेक्ट डालते हैं। आप सुंदर हैं, आपका जीवन साथी भी सुंदर होगा, अच्छी जोड़ी आपकी बनती है, स्वभाव आपका बहुत अच्छा होगा, परंतु अत्यधिक चिंतन आपको बार बार परेशान करता है। इस चिंतन से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जब सप्तम में चंद्रमा बैठे हों तो आप अवश्य ही पानी का दान करें, क्योंकि आपके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, यदि आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके संबंध अच्छे हो जाते हैं। आप एक काम और भी कर सकते हैं, यदि चंद्रमा आपके सप्तम में बैठे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो आप बिजनेस करें, जो कार्य करें, वो अपने जीवन साथी के साथ में करें, जीवन साथी को साथ में लेकर करें, तो भी आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप चंद्र दर्शन करें, पानी का दान करें, और प्रत्येक दिन कोशिश करें चंद्रमा के दर्शन करके सोएं, और ओम सोम सोमाय नमः की माला का जाप निरंतर करें। भगवान शिव को सोमवार के दिन दूध में चावल डालकर जरूर अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्री अर्पित करें। जो भी आपकी श्रद्धा हो, पैसे भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका चंद्रमा मजबूत हो जाता है और आपको सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। मन की शांति जो आपकी उखड़ी हुई है, जो आपको अजीब सी घबराहट जो दिल में बनी रहती है, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो मन में घबराहट है वो निश्चित ही दूर हो जाती है। चंद्रमा सप्तम में बैठकर आपको कैसा परिणाम दे रहे हैं, हमें जरूर बताएं।
क्या आपके जीवन साथी के साथ शुरुआती दौर में संबंध बिगड़े हैं? यस लिख देना, हम समझ जाएंगे और बाकी लोग भी समझ जाएंगे, ताकि वो अपने जीवन साथी के साथ अपने संबंध अच्छे बना लें, उन्हें दिक्कतें ना आए। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके सकारात्मक और नकारात्मक सभी तरह के कमेंट का हमें इंतजार रहता है। वीडियो को यहाँ तक अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अपनों को और भी ज़्यादा फायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।